नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त का पार्ट 2। ठीक है, सर्कल का पार्ट 1 हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जरूर पढ़ें आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं सर्कल का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग इसमें क्या है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। पूरा बेसिक मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें आप लोग। ठीक है, ये पार्ट 2 मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पे ले आया हूँ, आप लोगों को देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसमें दिया है एंगल PSR हमें 105 डिग्री। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? SSC CGL टीयर 2 2017। ठीक है, आज ज़्यादातर क्वेश्चन वही करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हैं। CPO ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए ऐसे में हर जगह क्वेश्चन के नीचे लिखता चलूँगा कि ये कब कब पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए एंगल PSR दिया है हम लोगों को 105 डिग्री। ठीक है, तो चलिए एंगल PSR ढूंढे जरा, कहाँ है? P से S पे आना, S से R पे। P ये रहा, PSR ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें कितने का दिया है? 105 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल दिया 105 डिग्री का। PQ डायामीटर है, PQ एक व्यास है। PQ डायामीटर है तो हमें ना इसको याद रखने के लिए, डायामीटर मतलब सेंटर यहीं से गुजरेगा, मतलब ये सेंटर से लाइन गुजरेगी PQ जो है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा थोड़ा सा ध्यान में रख लिया। एंगल QPR बताएं क्या होगा? QPR, QP और R ये रहा QPR, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार के ये वाला एंगल हमें ढूंढ के लाना है। ठीक है, बड़ा आसान सा खेल है। मुझे बताओ, जब भी आपको बोला जाता है डायामीटर व्यास, तो मैं आपको कल वाली क्लास वाला थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ, कुछ सेकंड्स लगेंगे। जब भी ऐसा डायामीटर होता है ना, व्यास मतलब सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है, वो हमेशा ऊपर की साइड जो एंगल बनाती है, यहाँ जो एंगल बनाती है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये हमने कल पढ़ा था, आपको याद है अच्छे से? जो भी व्यास होता है, डायामीटर होता है, वो सामने एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें सामने सामने वाले एंगलों का योग जो होता है, जैसे ABCD, ये भी मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सामने सामने वाले जो एंगल है ना, जैसे A+C, इन दोनों का टोटल 180 होगा। ऐसे B+D, इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। ये भी पढ़ा है हमने कल। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद होंगी जो हमने कल पढ़ी थी। नहीं भी याद हो तो अब आप लोग ध्यान रखें इनका। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दें, डायामीटर सुनते से, व्यास सुनते से आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन सकता है। ठीक है, अब कहाँ 90 डिग्री बनेगा तो आप देखें, जैसे ये व्यास था तो इसने ये ट्रेंगल तैयार करा था, इसे ये डायामीटर है हमारा। ठीक है, इस पे ये ट्रेंगल तैयार हो रहा, देखा आप लोग? ये हो रहा है या नहीं ट्रेंगल तैयार हमारा? क्वेश्चन तो भाड़ में गया, इसके बारे में बाद में सोचेंगे अपन, पहले हमें जो जो पता है वो सब कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग। मुझे ये बताएं, ये डायामीटर है, व्यास है, तो ये ट्रेंगल तैयार हो रहा है, ट्रेंगल। तो ट्रेंगल का ये ऊपर वाला एंगल, ये कितने का हो जाएगा? 90 का। जैसे ये 90 का हुआ था, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो व्यास का फ़ायदा हमें ये मिला। अब मुझे बताओ इस एंगल का क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? 105 का। ठीक है, तो देखो 105 का भी फ़ायदा मिलेगा। देखिए आप अगर ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये 4 पॉइंट से PSR और Q। ठीक है, ये PSR Q, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बारे में मैंने आपको बताया इधर। चारों पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर टिके हुए हों, चारों पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर टिके हुए हों, तो सामने सामने वाले एंगलों का योग 180 होता है। ये मैं बता चुका हूँ। ये देखिए चारों पॉइंट जो है वो कोने पे टिके हुए हैं, सर्कल के ऊपर टिके हुए हैं। PQRS जो है सर्कल के ऊपर टिके हुए हैं। तो अगर आपके पास ये वाला एंगल होगा तो ये वाला तो आ ही जाएगा, या ये वाला होगा तो ये वाला आ ही जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास इन चारों पॉइंट में से एक पॉइंट है, अगर एक एंगल हमारे पास है, तो उसके सामने वाला एंगल भी निकल आएगा। तो मुझे बताओ PQRS, एस के सामने वाला Q होगा, Q। R और P तो बीच वाले हैं, Q सामने वाला होगा। तो मुझे बताओ इन दोनों का टोटल अगर 180 होता है, इन दोनों का टोटल अगर 180 होता है, तो ये कितना होगा? 180 में से 105 तो ये ले गया, बचा कितना इसके लिए? 75 डिग्री बचा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल दोगे आप लोग? निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे? तो बताओ जरा कितना होगा ये क्वेश्चन मार्क? 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे हम, इन दोनों का टोटल हो गया 165, 165। तो 180 में से 165 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 डिग्री।
तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है कि आप लोग जब भी डायमीटर का नाम सुनेंगे तो आपको ये 90 याद आएगा। जब भी कोई एक कोना दिया होगा तो सामने वाला कोना निकल आएगा आप लोगों का। इससे आप लोग ध्यान में रखें चीज़ों को, है ना। बिल्कुल जैसे घरेलू डिस्कस करते हैं हम ऐसा ही डिस्कस यहाँ करेंगे, ठीक है। बीच में से लाइन गई तो सामने 90, एक 4 कोने में से एक कोना दिया तो सामने वाला कोना निकल आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एसएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ला रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोग, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दें आप लोग, एडीसी 130 डिग्री, एडीसी मतलब ये वाला 130 डिग्री। मुझे बताओ अगर ये 130 डिग्री, तो ये घर के 4 कोने हैं हमारे पास। 4 कोने में से अगर एक कोना दिया है तो एक कोना और निकल आएगा सामने वाला। अभी बताया मैंने 180 होता है दोनों का टोटल, सामने सामने वालों का। 180 में से 130 गए तो कितने बचे हमारे पास? 50 डिग्री बचे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब हमारे पास एक एंगल और दिया है यहाँ पे। नहीं, हमें अब बताया गया है कि ए बी जो है ना वो डायामीटर है, व्यास है। डायामीटर है, व्यास है, तो इसके बहुत फायदे हैं। ए बी डायामीटर है, व्यास है, तो कहीं ना कहीं 90 बनेगा। लेकिन मुझे ये बताएं आप लोग, जैसे ए बी डायामीटर होता है तो उसको तो ट्रेंगल चाहिए ऊपर, ऐसा वी शेप चाहिए। ये अगर डायामीटर है तो वी शेप, इस पे वी शेप है क्या? कहीं है ही नहीं वी शेप। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम लोगों से? बी ए सी निकाल के बताओ। अच्छा मुझे बताएं, बी ए सी एंगल बना हुआ है या कोई लाइन वाइन खींचनी पड़ेगी हम लोगों को? हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए, बी से ए पे आना है और ए से सी पे जाना है। तो ये ए से हम गए कहाँ पे? सी पे। ये बी ए सी, ठीक है। तो हमें बी ए सी मतलब ये वाला एंगल बताना है। अब आप देख रहे हैं डायामीटर पे वी शेप बन गया है, ये व्यास पे वी शेप बन गया है। और वी शेप मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, खत्म काम। मुझे बताओ अभी ये एंगल कितने का होगा? इस ट्रायंगल के देखें आप, ये 90 ये 50, तो 180 में से 90 प्लस 50 यानी 140 गए। 180 में से 140 जाएंगे तो कितना आंसर बचेगा हम लोगों का? 40 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग, सीपीओ एसआई 2019 सारे एग्जाम कवर करूंगा मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा, ठीक है। अपनी अच्छी बात यही है कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यहाँ मुझे करते हुए देख ही लेंगे, ठीक है। आप सारे लेक्चर अगर अटेंड करेंगे तो मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एसएससी सीजीएल टियर 2 2017। देखिए ऐसे बिल्कुल सट से निपटा देंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बहुत मजा आने का इस क्वेश्चन को करने में। देखिए आप लोग, ये सीजीएल टियर 2 2017 में पूछा गया है। पी सेंटर है इसमें, ठीक है। क्यू एस बराबर पी आर। क्यू एस ये रहा, ये जो क्यू एस है ना, ये वाली लाइन किसके बराबर है? पी आर के बराबर है, ये पी आर, ठीक है। तो बताएं आर एस पी, एंगल आर एस पी और टी पी आर का रेशियो क्या होगा? आर एस पी कहाँ है? आर एस पी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा आर एस पी एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल और एक और एंगल है टी पी आर। टी पी आर मतलब एक ये वाला एंगल टी पी आर। इन दोनों एंगल का रेशियो बताना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा ना, बहुत आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। इस एंगल को 2 मिनट के लिए आप एक्स ले लो। एक्स कितना ले लिया हमने? एक्स ले लिया। मुझे बताओ ये सेंटर है तो ये रेडियस, तो ये भी रेडियस होगी। तो ध्यान देना, एस क्यू और पी आर आपस में बराबर थे, ऐसा उसने बोला था। एस क्यू और पी आर बराबर थे, ये एस क्यू ये रहा पी आर। अब मुझे बताओ ये भी रेडियस ये भी रेडियस है, तो ऐसे तो फिर पी आर और पी क्यू भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तीनों की तीनों लाइन आपस में बराबर, ठीक है। अब मुझे बताएं आप लोग, इस ट्रायंगल में घुसे हम लोग, इस ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में मुझे बताएं एक एंगल एक्स है, इस ट्रायंगल की 2 लाइन आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली। हमें पता है जब भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। तो मुझे ये बताएं, चलिए मैं इसको ना साइड में निकाल लेता हूँ ताकि मैं बेहतर आपको समझा पाऊँ, ठीक है। ये ट्रायंगल चल रहा है यहाँ एस क्यू और पी, ठीक है। ये देखिए एस क्यू और पी, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर पता लगी, ये और ये वाला एंगल हमें एक्स का पता लग गया है। तो मुझे बताओ ये एक्स तो ये वाला भी एक्स होगा या नहीं होगा?
इसके सामने वाला एंगल अगर x है तो इसके सामने वाला एंगल ये भी x होगा ही होगा। दो लाइन जब भी बराबर होती है तो दो साइड्स भी बराबर होती है, उन्हीं के सामने वाली दो एंगल भी बराबर होते हैं। ये हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल था ना, ये वाला एंगल भी आपका कितना हो गया, x हो गया। तो ये मैं थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये भी हो गया हमारा x, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे हम अंदर घुसते चले जाएंगे। देखिए आप लोग मुझे बताओ क्या आप ये वाला एंगल निकाल दोगे, ये वाला मतलब एस क्यू को जो आगे बढ़ाई गई लाइन है ना, जैसे ये एस क्यू को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आप ये वाला निकाल दोगे क्या, ये वाला मतलब ये वाला बिल्कुल निकाल दोगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। दो अंदर वाले कोणों का योग जो होता है वो बाहर वाले के बराबर होता है। तो x प्लस एक्स यानी ये कितना हो गया, 2x हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूँ 2x, ये लिख दिया मैंने 2x, ठीक है। अब ध्यान दें, इस ट्रायंगल में घुसे हम लोग, इस ट्रायंगल में घुसे तो फिर से ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर। तो इस वाली साइड के सामने वाला 2x है तो इस वाली साइड के सामने वाला भी कौन होगा, 2x होगा। ये होगा 2x, ठीक है। अब ध्यान दें, हम धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं, हमें ये वाला एंगल निकालना है। आप बताओ मुझे ये कितने x होगा, क्या आप बता सकते हैं? वीडियो को रोकें और ट्राई करें, कोशिश करने का सोचें इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या आप ये बता पाएंगे ये कितने का होगा? बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, देखिए ये भी तो किसी का एक्सटीरियर है। अच्छा ये किसका एक्सटीरियर है, तो ये कौन सी दो लाइन से जुड़ा हुआ है? एक तो ये लाइन जा रही है, इससे टच है ये एंगल, ये लाइन ये सीधी जा रही है, ये लाइन ऐसे मत कर देना, ये लाइन ऐसी जा रही है, और एक इस लाइन से भी टच है। ये एंगल किससे टच है बस वो देख लो आप लोग, बड़ा मजा आएगा फिर। ये जो एंगल है ना, ये एक तो इससे टच है इस वाली लाइन से, और एक इस वाली लाइन से टच है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके जो ट्रायंगल बना रही है वो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब मुझे बताओ इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर के, जैसे ये तो बाहर वाला एंगल हो गया, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अंदर वाले दो एंगल कौन कौन से हो गए? एक x हो गया और एक 2x हो गया। तो x प्लस 2x यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा हम लोगों का। बस ये हो गया हमारा। देखिए अब आप लोग, उसने हमसे पूछा था कि आर एस पी मतलब x, ठीक है। आर एस पी हमेशा बीच वाला पूछा जाता है, तो एस एंगल x है हमारे पास, ठीक है, ये x हो गया। रेशियो, इसका रेशियो पूछा जा रहा है टी पी आर 3x, ये रहा हमारा 3x, ठीक है। तो काटने पे x गया, क्या आंसर आ गया हम लोगों का 1:3, ये हो गया, ठीक है। चलिए लगे रहे आप लोग, धीरे धीरे आप लोगों को बहुत मजा आने लगेगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, SSC सीरियल टियर 2 2017, इसके पिछला वाला भी वही था, ठीक है। चलिए ध्यान दें अब आप लोग, SPR बराबर 40 डिग्री, SPR एस से पी पे जाना और पी से क्यू नहीं, पी से आर पे जाना है। तो SPR मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल हमें दिया गया है 40 डिग्री, ठीक है। PQS बराबर 80 डिग्री, PQ और S ये वाला एंगल दिया है हमें 80 डिग्री, ठीक है। और PSR बराबर क्वेश्चन मार्क, PSR ये पूरा निकाल के देना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए अभी तक क्या था कि क्वेश्चन में एक व्यास डायमीटर का इस्तेमाल हो रहा था, तो हम सीधे सीधे ऊपर 90 डिग्री बना रहे थे, कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, या फिर ये ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे सामने, ठीक है। अब ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के जुड़े हुए क्वेश्चन भी का भी बेसिक हमने कल पढ़ा है। आप लोग मुझे बताएं, जैसे कि ध्यान देना, मैं आपको याद दिला रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए मैंने 3 ट्रायंगल बनाए, 1 ये पहला, इसको अगर मैं थीटा ले लूँ तो इसका बेस कहाँ है, ये इसकी जड़ है, इसकी जड़ है ये, इस एंगल की, इस ट्रायंगल की, इस वी शेप की, इस वी की जड़ ये है, ये जड़। अब मुझे बताओ इस वी की जड़ कौन है, इस वी की जड़, इस वी की जड़ें भी यही है, सेम जड़ें हैं इसकी भी, और इस वाले वी की भी जड़ें सेम हैं। तो जब भी जड़ें सेम होती है तो मैंने आपको कल बताया था कि ये सभी एंगल बराबर, ये थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा, क्योंकि इन सबकी जड़ें एक जैसी है, ठीक है, सेम है। तो मुझे अब आप लोग बताओ, ये जितने भी ऐसे वी शेप दिखे ना, तो अलग ही इनको पकड़ लो आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग ध्यान दो, ये 40 डिग्री देखा हमने सबसे पहले,
और ये 40 डिग्री के वी शेप बना रहा है, वी शेप, ठीक है। अब देखिए इसकी जड़ें कहाँ हैं 40 डिग्री की, तो इसकी जड़ें आपको मिलेगी, ये आर एस इसकी जड़ें हैं, ये वी शेप है, ये वी शेप कौन सी जड़ पे टिका हुआ है, आर एस पे टिका हुआ है, ठीक है। अब एक और वी शेप आप इसी आर एस को ध्यान में रख के देखो कि इसी जड़ पे कोई और टिका हुआ है क्या, इसी जड़ पे अगर कोई और टिका होगा तो वो भी 40 होगा फिर, ठीक है। तो देखिए आप इसी जड़ पे ये देखिए ना 2 लाइन और जा रही है, ये इसी जड़ पे इस आर पे, तो ये वाला एंगल भी मुझे पता है कितने का होगा, ये वाला एंगल भी हमारा होगा 40 डिग्री का। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। ये वाला एंगल भी हमारा 40 का, ये वी शेप, ये वी शेप, दोनों की जड़ें सेम, दोनों की जड़ें सेम एस आर, ठीक है, इसलिए दोनों एंगल बराबर। ऐसे मुझे बताओ ये वाला वी शेप पकड़ो, ये वाला वी शेप, इसकी जड़ कहाँ है, पी एस है इसकी जड़, ये वाले वी शेप की, ये जो 80 डिग्री वाला जो है इसकी जड़ें पी एस है। तो मुझे बताओ पी एस ही जड़ मान के कौन सा एक और ट्रायंगल ऊपर तक जा रहा है, तो ये देखो ये जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये 80 डिग्री। ऐसे गेम खेलना सीख लिया ना हमने तो बड़ा आसान हो जाएगा सारा काम। अब मुझे बताओ क्या आप ये वाला एंगल निकाल दोगे, ये वाला एंगल निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे, बिल्कुल। इस ट्रायंगल को देखो आप लोग, ये 40 निकालने की जरूरत भी नहीं थी हमें, लेकिन हमने प्रैक्टिस के लिए निकाल लिया। ये देखो आप लोग ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के हमारे पास 2 एंगल है 40 80, तो ये वाला तो आ ही जाएगा जो हमें निकालना है पी एस आर, ये पी एस आर एंगल है। 40 80 हो गया 120, तो मुझे बताओ 180 में से मैं 120 को माइनस कर दूं इन दोनों को, तो बचेगा कितना हमारे पास 60 डिग्री, फाइनल आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अब आप लोगों को यकीन हो, अब आप लोग वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को कोशिश करें करने की। ये क्वेश्चन मेंस 2017 ने पूछा है, और देखिए ये मेंस 2017 में आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है मेंस में एक अलग इमेज बना ली है लोगों ने। मेंस में ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन बहुत खतरनाक है ना। खतरनाक क्वेश्चनों की तादाद केवल 15 से 20% है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें, पी क्यू इज डायामीटर, व्यास, डायामीटर व्यास सुनते ही आपका दिमाग चला या नहीं चला। पी क्यू अगर डायामीटर है, इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक एंगल है पी क्यू आर कितने का, 40 डिग्री का, ये रहा पी क्यू आर हमारा, ये है 40 डिग्री का। बताओ आर पी क्यू क्या होगा, आर पी क्यू मतलब ये। अब सोचो आप ये वाला क्वेश्चन CGL ने पूछा है 2017 में मेंस में, कितनी आसानी से ये आर पी क्यू आ गया, देख रहे हैं आप लोग। इस ट्रायंगल के हमारे पास 2 एंगल हैं, 90 + 40 130 हो गया। 180 में से इन दोनों को हटा देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 180 में से 90 + 40, 90 + 40 हो गया 130, तो कितना बचेगा हमारे पास 50 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है SSC, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है SSC मेंस वगैरह निकालना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी, इनकी तादाद भी 50% होती है, ठीक है। अब ये मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, आप देखें ये फिर से SSC मेंस में पूछा गया है। आप लोग चाहें तो फिर से वीडियो रोक के इसको करें क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ध्यान दें आप लोग, ROQ कितना दिया आप लोगों को, 50 डिग्री का। ROQ मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री। RPQ कितना होगा, RPQ मतलब ये वाला। आप लोग समझ पाए कितना होगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तरीके कई सारे आंसर लाने के, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। मैंने आप लोगों को कल एक बात और बताई है, कल नहीं, मैं पिछले 10 दिनों से एक बात रिपीट कर रहा हूँ। मैंने सरकम सेंटर में भी पढ़ाया है आप लोगों को कि कोई ट्रायंगल अगर जो सेंटर पे बनता है, ठीक है, सेंटर पे अगर कोई ट्रायंगल बनता है और एक बार यहाँ जो बन रहा है एंगल, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये एंगल कितना होगा, 2x होगा। अंदर वाला डबल होता है, ठीक है। यानी कि ये 20 तो ये 10 होगा, ये 40 तो ये 80 होगा, ये डबल होगा। या फिर ऐसा सोच लो कि ये आधा होगा। तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये 50 तो ये कितना होगा। देखो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को। इसी बेस पे ये वी शेप जा रहा है सेंटर पे, और इसी बेस से ये वी शेप जा रहा है ऊपर, तो सेंटर वाला डबल होता है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो ये अगर 50 तो ये कितना होगा, 25। ये आंसर हो गया हम लोगों का,
ठीक है, ये 50 तो ये हो गया हमारा 25। ठीक है, बस इतना सा था, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब मैं ला रहा हूँ आपको एक अच्छे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखें आप लोग इस क्वेश्चन को। ये बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं लिखी है, हिंदी मीडियम वाले डरे नहीं यहाँ पे, है ना। ध्यान दें आप लोग, मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स ABCDEFGH ऑन अ सर्कल। ये जो 8 पॉइंट है ना, ये बराबर डिस्टेंस पे है। बराबर डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस मतलब कि ये अगर 1 सेंटीमीटर है A से B तक, तो B से C भी 1, C से D भी 1, D से E भी 1, E से F भी 1, F से G भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, सब बराबर बराबर डिस्टेंस पे। मान लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे सबके सब लोग। ठीक है, अब देखिए आप लोग, आपसे पूछा है कि एंगल FDH क्या होगा। मेंस 2017 का क्वेश्चन है FDH। अब हमें FDH को जोड़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ है ये FDH? FD, ये तो हो गया FD, और H ये रहा। इनको हम सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, हमें ये वाला एंगल बताना है, FDH कितना होगा ये वाला। ठीक है, अब आप लोग देखो, ये बड़ा आसान सा काम था। कैसे आसान सा काम था, आप लोग ध्यान देना। मुझे ये बताओ आप लोग, क्या ये H से लेकर D तक क्या ये व्यास है, क्या ये डायामीटर है? डायामीटर व्यास समझ रहे हैं आप लोग, जो बिल्कुल बीच में से जाए, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर हो जाए। ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे हम बीच वाले को व्यास। क्या HD व्यास है? बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे देखें, इस लाइन के इस साइड कितने लोग हैं? ABC 3 लोग हैं। या ऐसा सोच लो, देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इधर भी देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब इधर भी 4, इधर भी 4, मतलब ये लाइन बिल्कुल बीच में है। बीच में है, इसका मतलब ये डायामीटर है, मतलब ये व्यास है। व्यास है मतलब ये सामने की साइड एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। आई बात समझ में? ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें तो निकालना है ये वाला एंगल। ये वाला आ गया, वो भी एंगल देखें आप लोग। अच्छा ध्यान दें, FH से इधर ये कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। FD से इधर ये भी कितना सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि जो कर्व इधर बन रहा है जितनी दूरी का, उतने ही दूरी का इधर बन रहा है। ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी बराबर बराबर होगा। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए, मैं अगर एक लाइन खींच दूँ रेड से और एक यहीं पे ब्लू से खींच दूँ, तो रेड और ब्लू वाली लाइन बराबर इसलिए होगी क्योंकि ये दूरी भी बराबर है और ये दूरी भी बराबर है, इसलिए वो भी बराबर है। ऐसे ही ये लाइन भी दूरी 2 सेंटीमीटर है, ये लाइन के लिए भी दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये और ये भी बराबर हो गई। और अब मुझे बताएं आप लोग, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो सामने वाले दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे। पहले मुझे ये बताएं, टोटल 180 होता है, 180 में से 90 गया तो बचा कितना हमारे पास? 90 बचा। अब ये 90 2 हिस्सों में बटेगा, तो दोनों के पास कितना कितना जाएगा? 45 45। तो इसका आंसर हमारा कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। ये ले लेगा 45 ये, लेकिन हमें ये निकालना था। आंसर हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी ये, मेंस 2017 ने पूछा था इस क्वेश्चन को। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी डायामीटर। अब आपको मज़ा आने लगेगा, ये शब्द जब भी आएगा ना, डायामीटर व्यास, आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि कहीं ना कहीं 90 बन सकता है। ठीक है, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और उसके बाद कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में, SI ले लो आप, MPSI में भी रिपीट हुआ है, CPO वगैरह में भी आया है। तो देखें आप लोग, सबसे पहले ये बोल रहा है AB जो है ना वो डायामीटर है, व्यास है। ये मैंने बना दिया AB को व्यास, डायामीटर। ये हो गया हमारा AB डायामीटर। ठीक है, चलिए O इस सेंटर, O सेंटर है मतलब वो इसी पे पड़ा होगा, अगर ये व्यास है तो बीच में से जा रहा है। DC इस कोड, जीवा। अच्छा, जीवा किसे बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ, इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जीवा मतलब यही कि कोई भी लाइन आप ऐसे ले लो अंदर सर्कल के अंदर ऐसी, इन सबको हम जीवा बोलते हैं, है ना, ये होती है जीवा। ठीक है, और सबसे बड़ी जीवा तो व्यास ही होगा जो बीच में होगा। ठीक है,
तो जीवा कुछ नहीं, बस सर्कल के अंदर ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच लो के अंदर, तो उसी को हम जीवा यानी कि कोड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए डीसी एक कोड है, तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ, ये मैंने खींच ली डीसी, आप कहीं भी खींच सकते हो, ठीक है। ये मैंने खींच ली एक लाइन डीसी। अब ए बी और डीसी पैरेलल है। अब देखना, पैरेलल लाइन के भी बहुत फ़ायदे हैं, है ना, हम पढ़ के आए हैं। आपको ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी रिवीजन की कमी हो गई, मैं आपको दिलाता हूँ ध्यान। ए बी पैरेलल डीसी, ठीक है। अब ध्यान देना कौन सा एंगल दिया है हम लोगों को, एंगल बी ए सी 20 डिग्री का, बी से ए से सी, बी ए सी, ए और सी को तो अभी मिलाना पड़ेगा ना हम लोगों को। ये एंगल बी ए सी दिया है 20 डिग्री का, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 20 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री, ठीक है। एंगल सी ओ डी कितना होगा, सबसे पहले मेरी बात सुने आप लोग, ये 20 डिग्री देखते ही आपके मन में कुछ आया कि कहीं और का भी एंगल निकल गया। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस में मैंने आपको बताया है, अगर आपको ध्यान हो, दो पैरेलल लाइन अगर ऐसी होती हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है या नहीं होता है, ये दोनों एंगल, ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स। या फिर मैंने आपको ऐसा भी बताया, देखिए ये जेड वाला शेप बन रहा है, जेड वाला शेप बन रहा है या नहीं बन रहा है, जेड वाला शेप, तो जेड के ये वाला एक्स और जेड के ये वाला भी, दोनों अंदर वाले एक्स होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ कि ये वाला 20 डिग्री हुआ, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये जेड शेप में, ये दोनों अंदर अंदर वाला एंगल, ये वाला, ये भी कितने का होगा, 20 डिग्री का होगा, ठीक है। ये मैंने फिट कर दिया 20 डिग्री यहाँ भी, ठीक। अब आप देखें, आपको एंगल निकालना है सी ओ डी, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सी ओ डी हम बना लेते हैं, सी से ओ से डी, सी ओ डी, ये वाला एंगल आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए आप लोग, सी ओ डी कैसे निकलेगा, तो देखें आप लोग, ये 20 डिग्री को देख रहे हैं आप, ये वी शेप है, वी शेप जब भी ऐसे बना होगा ना, तो वो वी शेप, इस वी शेप की जड़ें कहाँ हैं, जड़ें, ये वी शेप कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, ये वी शेप की ये वाली लाइन डी पे ख़त्म हो रही है और ये वाली लाइन ए पे। अच्छा, इन दोनों को मिलाओ 2 मिनट के लिए आप, ये वी शेप की जड़ें हमने मिला दी ए डी यहाँ पे, ठीक है, ये मिला दिया हमने ए डी। अब मुझे बताओ, अगर सर्कल के ऊपर 20 है, या पहले मुझे ये बताओ, इस जड़ पे यहाँ वी शेप बन रहा है, क्या इस जड़ पे कहीं और वी शेप बन रहा है? देखिए, डी, ए और डी से लाइन जा रही है ना, डी से एक लाइन यहाँ ओ पे जा रही है, ए से भी एक लाइन ओ पे जा रही है, तो यहाँ बन रहा है। तो मुझे बताओ, सर्कल के सेंटर और सर्कल के ऊपर में रिलेशन क्या होता है, ये एक्स तो ये 2x होता है या नहीं होता है? तो मुझे बताओ, सर्कल के ऊपर वाला अगर 20 है, तो सर्कल के सेंटर पे तो 2x होता है ना, यहाँ पे, समझे आप लोग चीज को। एडी बेस पे एक बार सर्कल के ऊपर, इसी बेस पे एक बार सेंटर पे, 2 वी शेप बन रहे हैं, इसी बेस पे 2 वी शेप बन रहे हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ वी शेप बन रहा है। तो हमें पता है कि सेंटर में जो वी शेप होता है ना, वो डबल होता है ऊपर वाले से। तो ये अगर 20, तो ये वाला जो बना है ना, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये कितने का है, 40 का, ये वाला ब्लैक वाला, ये हमारा 40 का। समझ में आया? देखिए, अगर कन्फ्यूज़न है तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस साइड, देखिए आप लोग, ये वाला वी शेप भी 20 का है। अच्छा, इस वी शेप का आधार, इन दोनों लाइन को ले चलो नीचे, ये सी है और इस वाली लाइन का आधार बी है, ये बी सी के ऊपर ये वाला वी शेप बना हुआ था। अब इसी बेस पे आप लोग देखें, ये लाइन और ये लाइन भी सेंटर पे जा रही है, तो ये 20, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो गया 40, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन मार्क रेड पेन वाला आप निकाल दोगे इसका आंसर? बिल्कुल निकाल देंगे। देखिए मामला क्या है, मामला ऐसा है, हमारे पास ओ पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, ये ओ पॉइंट, और ये 2 लाइन ऐसी जा रही है, ये एक लाइन, ये 2 लाइन, ठीक है ना। अब देखिए, ये वाला एंगल 40 का है और ये वाला एंगल भी 40 का है, ऐसा ही हुआ ना, ये भी 40, ये भी 40, और अब हमें बीच वाला, मतलब ये वाला निकालना है। तो मुझे बताओ, पूरा का पूरा 180 होता है, 180,
180 में से 40 और 40, 80 हटा दो तो ये कितना बचेगा, 100 डिग्री। पूरा 180 होता है या नहीं, स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो ऐसे अगर कोई लाइन खींचोगे तो वो 180 होगी। तो 180 में से 40 40 80 गए तो ये 100 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 100 डिग्री। ये ठीक है। चलिए, आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में और मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को बताया जा रहा है AC इज डायामीटर। डायामीटर यानी कि व्यास। सुनते से कोई दिमाग की घंटी बजी, बिल्कुल बजना भी चाहिए। AC डायामीटर है तो अब ये जहाँ ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पे, ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा या नहीं 90 का। ठीक है, तो ध्यान रखें ये 90 का होगा पूरा। AC पैरेलल ED, ये AC जो है ना ये पैरेलल है ED के। ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर, बिल्कुल सामने सामने। एंगल CBE 50 डिग्री। CBE, C से B पे जाना है, B से E पे आना है। CBE, C से B पे और B से E पे। ये B से मेरे को E पे आना है। तो ये CBE, ये वाला जो एंगल दिया है ना इन लोगों ने, CBE ये 50 का दिया है। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 50 डिग्री। अच्छा, ये 50 तो ये कितने का होगा, टोटल 90 था ना, ये 90 टोटल डायमीटर ने बनाया था 90 डिग्री। तो ये 50 तो ये 40 होगा। ठीक है, ये 40 होगा। अब मुझे बताएं आप लोग, आपको निकालना क्या है, DEC निकालना है। बड़ी आसानी से निकलेगा। देखें आप लोग, DEC, D से E पे आना और E से C पे जाना है। आपको ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन मार्क है, कैसे भी करके ये निकाल के दो। चलिए ध्यान देना आप लोग, V शेप को पकड़ो अच्छे से, जितने भी V शेप है सबको पकड़ लो अच्छे से जरा। ठीक है, देखिए ये V शेप आ रहा है एक, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके V शेप बना रही है, 40 डिग्री का V शेप। तो ये वाली लाइन का बेस A है, इस वाली लाइन का बेस E है, मतलब कि ये इन दोनों का, ये इसका बेस है 40 डिग्री वाले का। अब मुझे बताओ, क्या इसी बेस पे एक ट्रायंगल और बन रहा है क्या? क्या यहाँ A और E से 2 लाइन और निकल के कहीं और जा रही है क्या? बिल्कुल, A से एक लाइन निकल के यहाँ जा रही है और E से एक लाइन निकल के यहाँ जा रही है। तो मुझे बताओ, ये सेंटर में नहीं गई है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2 ट्रायंगल है, अगर दोनों ही ऊपर चले गए, दोनों की जड़ें सेम है, तो ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। डबल कौन होता है? डबल वो होता है जो सेंटर पे जा रहा होता है। ठीक है, अगर दोनों ऊपर हैं तो फिर तो बराबर होंगे। तो मुझे बताओ, ये 40 डिग्री भी सर्कल के ऊपर था और ये वाला हिस्सा भी सर्कल के ऊपर ही है। ये वाला V शेप, ये वाला V शेप, दोनों का बेस सेम है यही। ये 40 तो ये वाला भी कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, ये 40 तो ये भी 40, हमें ये निकालना है। क्या ये निकाल दिया हमने? आप लोग ध्यान से देखें, बिल्कुल पैरेलल लाइंस, Z याद आया आपको? ये वाला 40 तो ये वाला भी कितना होगा, 40। पैरेलल लाइंस में, या फिर ऐसे सब तरीके से बता देता हूँ मैं, ये वाला एंगल X तो ये X होगा या नहीं होगा? तो ये वाला 40 तो ये वाला भी क्वेश्चन मार्क जो था वो कितना हो गया, 40। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं आप लोग। मैं बहुत बेहतर वीडियो बनाऊंगा, इसके बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जाने ही नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।